इंडिया में लगभग 80 से 90 हज़ार कोरोना केसेस रोज आ रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे पास अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छा सा कोरोना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, जिसका नाम कोरोना कवच पॉलिसी है। कोरोना कवच पॉलिसी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है। सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कोरोना कवच पॉलिसी बेच रही हैं और इसी नाम से बेच रही हैं। सभी कंपनीज में कोरोना कवच पॉलिसी के फीचर्स, उनके बेनिफिट्स और स्ट्रक्चर सब सेम है, बस प्रीमियम अमाउंट और कंपनी के सर्विस अलग हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कोरोना कवच पॉलिसी की पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें हम बात करेंगे कि कोरोना कवच पॉलिसी क्या है और ये कैसे काम करती है। कोरोना कवच पॉलिसी के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं, कोरोना कवच पॉलिसी में कौन कौन से एक्सपेंसेस का क्लेम आपको मिलेगा और किसका नहीं मिलेगा। अगर आप कोरोना कवच पॉलिसी लेते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा या नहीं होगा। बाकी अगर आप कोरोना कवच पॉलिसी लेते हैं तो आपका कितना प्रीमियम आता है और सबसे कम प्रीमियम किस कंपनी का आता है, इस पर भी बात करेंगे। फिर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। अगर आपने भी यह पॉलिसी ली है, मतलब कोरोना कवच पॉलिसी ले चुके हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कौन सी कंपनी का कोरोना कवच पॉलिसी लिया है, कितने अमाउंट का लिया है और आपका कितना प्रीमियम आया है। साथ ही साथ आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करिए कि आपका कैसा रहा, और इससे बाकी लोगों को भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने की वजह से आपके किसी भी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स या उनके भी किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर का फ़ायदा हो जाए। अगर इस वीडियो से किसी एक इंसान का भी फ़ायदा हो जाता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बड़ी खुशी मिलेगी अगर आपकी वजह से, आपके एक शेयर करने की वजह से किसी का फ़ायदा हो जाता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोरोना कवच पॉलिसी में क्या क्या कवर है। तो यहाँ पे कोरोना कवच पॉलिसी में आपका हॉस्पिटलाइजेशन का कवर होगा, मतलब जो भी हॉस्पिटल का खर्चा होगा वो कवर होगा। हॉस्पिटल से पहले का खर्चा भी कवर होगा, हॉस्पिटल के बाद का भी खर्चा कवर होगा। फिर अगर आप होम केयर ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी अगर हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं मिलता और आप अपने घर में ही एक ट्रीटमेंट लेते हैं डॉक्टर्स के अंडर में, तो भी आपका जो एक्सपेंस आएगा वो कवर होगा इस पॉलिसी में। साथ ही साथ अगर आप आयुष ट्रीटमेंट लेते हैं तो भी उसका जो खर्चा आएगा वो इस पॉलिसी में कवर होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑप्शनल कवर भी है, इसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप ये एडिशनल प्रीमियम पे करके हॉस्पिटल डेली कैश का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो जितने दिन आप हॉस्पिटल में रहेंगे कोरोना की वजह से, उतने दिन तक आपको कैश अलाउंस मिलेगा कंपनी की तरफ से। कोरोना कवच पॉलिसी एक इंडेमनिटी पॉलिसी है। इसका मतलब है कि जो भी आपका एक्चुअल खर्च आएगा टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ योर सम इंश्योर्ड, वो आपको मिलेगा। अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझिए कि मान लेते हैं आपने 5 लाख रुपए की कोरोना कवच पॉलिसी ली है। उसके बाद आप डायग्नोस हो जाते हैं, कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, और आपका खर्चा आता है, पूरा ट्रीटमेंट में खर्चा आता है, मान लेते हैं 3 लाख रुपए का। पॉलिसी ली थी आपने 5 लाख रुपए की, तो 3 लाख रुपए का क्लेम आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका खर्चा आता है मान लेते हैं 7 लाख रुपए, तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मिलेगा। बाकी के जो 2 लाख रुपए हैं वो आपको अपने पॉकेट से पे करना होगा। अब बात करते हैं कि आप कितने अमाउंट की यह पॉलिसी ले सकते हैं, यानी कोरोना कवच पॉलिसी आप कितने अमाउंट की ले सकते हैं। तो आप मिनिमम 50,000 रुपये और मैक्सिमम 5 लाख रुपए की कोरोना कवच पॉलिसी ले सकते हैं। आप जितने अमाउंट की भी लेंगे वो 50,000 के मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, यानी आप 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपये और फिर 5 लाख रुपये, इनमें से किसी भी अमाउंट की
पॉलिसी ले सकते हैं। यह पॉलिसी आप इंडिविजुअल या एज अ फ्लोटर ले सकते हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अलग अलग यह पॉलिसी लेते हैं, सबको अलग अलग बेनिफिट मिलेगा। फ्लोटर का मतलब होता है कि आप एक ही पॉलिसी में अपने फैमिली मेम्बर को ऐड कर लेते हैं। इसके फ़ायदे और नुकसान मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले एक एग्जांपल से मैं आपको इंडिविजुअल और फ्लोटर समझाता हूँ कि डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इंडिविजुअल, मान लेते हैं कि आपने 5 लाख रुपए का कोरोना कवच पॉलिसी लिया है। आपकी फैमिली में टोटल 4 लोग हैं, आप, आपकी वाइफ और 2 बच्चे, और आपने सबके लिए अलग अलग 5 लाख रुपए का कोरोना कवच पॉलिसी लिया है। अब मान लेते हैं कि चारों मेंबर, फैमिली के चारों मेंबर डायग्नोस होते हैं कोविड पॉजिटिव, तो यहाँ पे और ट्रीटमेंट लेते हैं और सबका खर्चा आता है 2 लाख रुपए ईच। 2 लाख रुपए आपका, 2 लाख रुपए आपकी वाइफ का खर्चा आता है ट्रीटमेंट पे, 2 लाख आपके पहले बच्चे का, 2 लाख रुपए आपके दूसरे बच्चे का खर्चा आता है। तो यहाँ पे सबको 2-2 लाख रुपए के हिसाब से, क्योंकि पॉलिसी आपने सबकी अलग अलग ली है, 5 लाख रुपए की ली है सबकी अलग अलग, तो यहाँ पे आपको क्लेम मिल जाएगा 2-2 लाख रुपए के हिसाब से, सबको 2-2 लाख रुपए के हिसाब से क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर वहीं आपने फ्लोटर लिया है और आपने फ्लोटर में सिर्फ 5 लाख रुपए, क्योंकि मैक्सिमम 5 लाख का ले सकते हैं, आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी लिया, फ्लोटर ली है, फैमिली में 4 लोग हैं, तो सबको टोटल मिला के 5 लाख रुपए का ही फायदा मिलेगा। अब मान लेते हैं क्लेम आता है, फ्लोटर लिया है पॉलिसी और सबका क्लेम आता है 2-2 लाख रुपए का ट्रीटमेंट पे। सबके 4 मेंबर हैं फैमिली में और सबके ट्रीटमेंट पे 2-2 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो अगर हम सबका ऐड करेंगे तो टोटल 8 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। यहाँ पे पॉलिसी आपने ली है 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख रुपए तक का क्लेम कंपनी दे देगी, बाकी के जो आपके 3 लाख रुपए हैं वो आपको अपने पॉकेट से पे करना होगा। ये डिफरेंस है इंडिविजुअल और फ्लोटर का। फ़ायदे नुकसान मैंने आपको बता दिया एग्जांपल से। मैं बता देता हूँ, इंडिविजुअल में भले ही आपका प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा आएगा, अगर आप सबके नाम से अलग अलग पॉलिसी लेते हैं, भले ही आपका प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा है, और फ्लोटर में आपको डिस्काउंट मिल जाता है 2% का, 5% का, 10% का, डिपेंड, सभी कंपनीज के अलग अलग डिस्काउंट हैं। आपको फ्लोटर में डिस्काउंट तो मिल जाता है, लेकिन अगर क्लेम आता है, आप डायग्नोस होते हैं, आपकी फैमिली कोविड पॉजिटिव, तो वहाँ पे बहुत बड़ा आपको फिनेंशियल लॉस हो सकता है। इसलिए मेरी जो एडवाइस है वो यही है कि आप अपने लिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, सबके लिए इंडिविजुअल ही लें यह पॉलिसी, और मैक्सिमम अमाउंट के लिए लें, कम अमाउंट के लिए ना लें, मैक्सिमम अमाउंट के लिए ही लें। कोरोना कवच पॉलिसी लेने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप कितने समय के लिए लेना चाहते हैं। टेन्योर, यहाँ पे आप 3.5 महीने के लिए ले सकते हैं, या आप 6.5 महीने के लिए ले सकते हैं, या आप 9.5 महीने के लिए ले सकते हैं। इसमें वेटिंग पीरियड भी इंक्लूड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वेटिंग पीरियड समझना बहुत ज़रूरी है, इसके फ़ायदे और नुकसान से, है ना। तो वेटिंग पीरियड का यहाँ पे मतलब है, वेटिंग पीरियड जो है यहाँ पे 15 दिन का है। अगर आप पॉलिसी लेने के 15 दिन बाद क्लेम आता है तो आपको क्लेम मिलेगा। अगर पॉलिसी लेने के 15 दिन के अंदर अंदर आप कोविड पॉजिटिव डायग्नोस होते हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, पॉलिसी लेने के बाद भी नहीं मिलेगा, अगर 15 दिन के अंदर अंदर आप डायग्नोस होते हैं तो। ये बात समझने वाली है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से लेकर 65 साल है वो कोरोना कवच पॉलिसी ले सकता है एज अ प्रपोजर। यहाँ पे प्रपोजर का मतलब होता है जिसके नाम से यह पॉलिसी ली जा रही है ना। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे छोटे बच्चे को कैसे ऐड करेंगे, तो आप उनको फ्लोटर में ऐड कर सकते हैं, है ना। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स की एज 18 साल से ज़्यादा है तो आप सबके लिए इंडिविजुअल पॉलिसी लीजिए, और जिस भी फैमिली मेम्बर की एज 18 साल से कम है आप उसको फ्लोटर में ऐड करवा लीजिए, आप उनको अपनी पॉलिसी में ऐड करवा लीजिए, से ना। छोड़िए किसी को भी मत, किसी फैमिली मेम्बर्स को बाहर मत कर रखिए पॉलिसी से। अब बात करते हैं कि आप अपनी पॉलिसी में किस किस को ऐड करवा सकते हैं। तो आप अपनी पॉलिसी में अपनी वाइफ को ऐड करवा सकते हैं, अपने पेरेंट्स, माता पिता को, और पेरेंट्स इन लॉ को, जिनको हम सास और ससुर कहते हैं। फिर आप अपने डिपेंडेंट बच्चे, चाहे वो लीगली अडॉप्टेड हो या नेचुरल हो, आप दोनों को ही इनमें ऐड करवा सकते हैं। बच्चों की एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बच्चों की एज 25 साल से ज़्यादा है, या वो अगर आपके बच्चों की एज 25 साल से ज़्यादा है तो वो ऐड नहीं हो पाएंगे, और अगर उनकी एज 25 साल से कम है
और वो आप पे डिपेंडेंट हैं तो ही वो ऐड हो पाएंगे। अगर वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, मतलब वो खुद कमा रहे हैं, तो वो ऐड नहीं हो पाएंगे, चाहे उनकी एज 25 साल से कम हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो खर्चों की, कि कौन कौन से खर्चों का क्लेम आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का। जब भी आप हॉस्पिटलाइज होंगे, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि कोविड के ट्रीटमेंट में आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, तभी आपको इसका क्लेम मिलेगा। तो कम से कम आपको 24 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इसका क्लेम मिलेगा। अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज रहते हैं तो आपको क्लेम मिलेगा टू द मैक्सिमम। हाँ, मैं ये बताऊँ, जितने भी मैं एक्सपेंस बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम टू द लिमिट ऑफ योर सम इंश्योर्ड। अगर आप 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख का ही क्लेम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा आपका खर्चा पहले भी हुआ होगा कुछ टेस्ट करवाने में या कंसल्ट करने में। तो जो हॉस्पिटलाइज्ड होने से 15 दिन पहले का जो भी आपका खर्चा होगा मेडिकल का, उसका आपको क्लेम मिलेगा। ऐसे ही हॉस्पिटल से जब आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद 30 दिन तक जो आपका खर्चा होगा मेडिकल का, वो भी आपको कंपनी पे करेगी, यानी क्लेम देगी उसका भी। अब बात करते हैं कि हॉस्पिटलाइज तो हो जाएंगे, उसमें हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से खर्चों का क्लेम मिलेगा। तो यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर जो कवर होगा वो हो जाता है रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंस, हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम का जो भी एक्सपेंस होगा सब इंक्लूड होगा। आईसीयू का और आईसीसीयू का जो खर्चा होगा वो भी कवर मिलेगा आपको। सर्जन, एनेस्थीसिया, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट फीस, डॉक्टर की फीस, सर्जन की फीस, ये सब आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कोमॉर्बिड का भी फीचर मिलता है या फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे कोमॉर्बिड समझना बहुत ज़रूरी है। कोमॉर्बिड का मतलब होता है कि अगर आपको पहले से कोई बीमारी है जो कोरोना की वजह से बढ़ जाती है, उसका भी आपको क्लेम मिलेगा, उसका भी आपको जो एक्सपेंस होगा उसको सही करने का, उसको ट्रीटमेंट का, वो भी आपको मिलेगा। एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ओटी चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंस, वेंटिलेटर चार्जेस, मेडिसिन, ड्रग्स, टेस्ट जो भी होते हैं, इन सब का आपको मिलेगा। एम्बुलेंस का भी खर्चा आपको मिलेगा। बाकी आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर करके आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब मान लेते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि हॉस्पिटल में बेड्स भी अवेलेबल नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है और आप अपना ट्रीटमेंट अप्रूव्ड ट्रीटमेंट लेते हैं, घर पे ही लेते हैं, जो गवर्नमेंट और हॉस्पिटल प्रोवाइड करवा रहे हैं घर पे आपके, तो उसका भी आपको कवर मिलेगा, उसका भी जो खर्चा होगा वो आपको मिलेगा, उसका भी क्लेम आपको मिलेगा, बशर्ते आप डायग्नोस हो चुके हों कोविड पॉजिटिव। अब बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंस इसमें इंक्लूड हैं। तो यहाँ पे टेस्ट जो भी होंगे वो इंक्लूड होंगे। मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि आप जो भी टेस्ट करवाएंगे वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सेंटर से ही करवाना होगा, तभी आपको क्लेम मिलेगा। मेडिसिन जो आप लेंगे वो प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। डॉक्टर फीस, नर्सिंग फीस, और जितने भी आपके ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, निबुलाइजर है, इन सब का खर्चा भी मिलेगा। अब मान लेते हैं कि आप आयुष ट्रीटमेंट लेते हैं। पॉलिसी लेने के बाद आप कोविड डायग्नोस हो चुके हैं और आप उसको सही करवाने के लिए आयुष ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आप किसी भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आयुष सेंटर पे जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वहाँ पे आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। तो अगर आप आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट लेते हैं ऑथराइज्ड गवर्नमेंट सेंटर से, तो आपको क्लेम मिलेगा, बशर्ते आप डायग्नोस हो चुके हों कोविड पॉजिटिव। अब यहाँ पे ऑप्शनल कवर की बात करते हैं। तो अगर आप ऑप्शनल कवर लेते हैं हॉस्पिटल डेली कैश, तो आपको कंपनी की तरफ से कैश अलाउंस में मिलेगा 0.5% ऑफ योर सम इंश्योर्ड, और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है 2000 रुपये। ये पर डे का है, 14 या 15 दिन का।
अब बात करते हैं कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा या नहीं होता। तो यहाँ पे आपका कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपको कोई पहले से बीमारी है या नहीं। ये बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि मान लेते हैं कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी पुरानी बीमारी है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको पहले से बताना होगा कि आपको पहले से ये बीमारी है। हालांकि आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन आपको क्लेम मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि किस किस चीज़ का आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो अगर पॉलिसी लेने से पहले ही आप डायग्नोज हो चुके हो कोविड पॉजिटिव, तो आपको यह पॉलिसी नहीं मिलेगी, आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आप पॉलिसी लेने के 15 दिन के अंदर अंदर क्लेम आ जाता है तो भी नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन या इवैल्यूएशन, जिसको हम चेकअप के लिए कहते हैं, उसके लिए एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में, उसका भी क्लेम नहीं मिलेगा। डे केयर ट्रीटमेंट एंड ओपीडी, आप ऐसे ही किसी डॉक्टर के यहाँ चले गए और ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया तो भी आपको इसका खर्चा नहीं मिलेगा, क्लेम नहीं मिलेगा। कोई भी आप अनप्रूव्ड ट्रीटमेंट लेते हैं अपने घर से, तो भी आपको इसका क्लेम नहीं मिलेगा। आप कोई भी वैक्सीन लेते हैं उसका क्लेम नहीं मिलेगा। आप इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट लेते हैं या टेस्ट करवाते हैं तो भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और अगर आप कोई भी टेस्ट गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर से नहीं करवाते तो भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं बाकी कंपनीज, मतलब कुछ कंपनीज का प्रीमियम के बारे में। तो यहाँ पे एग्जांपल में हमने माना है कि 35 साल की एज है और 5 लाख का इंश्योरेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनीज का पॉज करके सभी कंपनीज का कि क्या क्या है प्रीमियम अमाउंट। और सबसे कम प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर जनरली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम है 5 लाख की पॉलिसी के लिए लगभग 840 रुपये है। और अगर आप 9.5 महीने के लिए लेते हैं और अगर आप 3.5 महीने के लिए लेते हैं तो आपका 550 रुपये है। अब मैं बात करूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में फ्यूचर जनरली की। तो मैंने बहुत कोशिश करी है फ्यूचर जनरली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाके इनका पेज, जो वेबसाइट पेज है, उसको ओपन करने की बहुत बार कोशिश करी, अभी तक वो ओपन नहीं हुआ। वहाँ पे कॉल बैक का ऑप्शन आ रहा था तो मैंने वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाली, अपनी मेल आईडी डाली है, मैंने अपने फ़ोन नंबर डाला, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिला कंपनी की तरफ से। इसलिए आप प्रीमियम पे मत जाइए कि जिसका प्रीमियम कम है। हालांकि फीचर्स बेनिफिट सबका सेम है, लेकिन सर्विस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर पॉलिसी लेते टाइम पे पॉलिसी आप ले रहे हो, आपको जब उस टाइम पे कंपनी से अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है तो जब क्लेम आएगा तो कैसे उम्मीद कर सकते हो आप कि आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। तो कोशिश करिए आप अच्छी रेप्यूटेड कंपनी से लीजिए, जिसकी सर्विस अच्छी हो, जिसका नेटवर्क हॉस्पिटल अच्छा हो, उस कंपनी से आप अपनी कोरोना कवच पॉलिसी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट बता रहा हूँ, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल कवर लेते हैं तो उसके लिए एडिशनल प्रीमियम पे करना होगा। आप यहाँ पे पॉज करके अपना प्रीमियम अमाउंट चेक करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सी पॉलिसी अपने लिए सिलेक्ट करी है। तो मैंने कोरोना कवच पॉलिसी अपने लिए सिलेक्ट नहीं करी है, मैंने अपने लिए रेलीगेयर की केयर एडवांटेज पॉलिसी, अब रेलीगेयर कंपनी पुराना नाम हो गया, अब उसका नाम रेलीगेयर का बदल के केयर इंश्योरेंस कंपनी हो गया। मैंने केयर एडवांटेज पॉलिसी अपने लिए ली है। हालांकि इसका प्रीमियम अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी है। इसमें कोविड भी इंक्लूड है और बाकी जितनी भी बीमारी होती हैं, छोटी बड़ी सभी बीमारियां इसमें विदाउट एनी लिमिटेशन सब इंक्लूड है, सबका क्लेम मिलेगा। इसलिए मैंने अपने लिए यह पॉलिसी मैं ले चुका हूं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।